भारत अब सिर्फ मेक इन इंडिया तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब दुनिया की एविएशन कंपनियों को डिजाइन इन इंडिया की भी खुली दावत दी है। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। पीएम मोदी ने IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं बैठक में यह बड़ा संदेश दिया है कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक वैल्यू चेन लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब विमान और उसके पार्ट सिर्फ बना ही नहीं रहा, बल्कि अब समय आ गया है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां डिजाइनिंग और इनोवेशन में भी निवेश करें। उन्होंने बताया कि भारत ने एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 100% FDI को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी दे दी है और MRO मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सेक्टर के लिए GST कम कर दिया है, जिससे ये इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी देश में 162 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन 2047 तक 350 एयरपोर्ट बनने का लक्ष्य रखा गया है। सिर्फ 5 साल में ही 50 नए एयरपोर्ट्स बनाने की योजना है। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स की संख्या 2030 तक 24 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ हो जाएगी, जो दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। मोदी ने कहा है कि भारत में महिलाओं की भागीदारी एविएशन सेक्टर में सबसे ज्यादा है। यहाँ 15% पायलट महिलाएं हैं, जबकि वैश्विक औसत सिर्फ 5% है। भारत का एविएशन सेक्टर अगले 10 से 15 सालों में $10 अरब की इंडस्ट्री बन सकता है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बल्कि ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट असेंबली लाइनें भी तैयार हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब सिर्फ विमानों का परिचालन नहीं बल्कि अंतरिक्ष उड़ानों और इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के लिए भी तैयारी कर रहा है, यानी भविष्य में स्पेस ट्रैवल भी हमारी एविएशन का हिस्सा होगा। पीएम मोदी ने जोर दिया कि भारत अब एविएशन में ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन का ग्लोबल लीडर बन रहा है, और इसका उदाहरण डिजी यात्रा ऐप है, जो पेपरलेस ट्रैवल का स्मार्ट और सुरक्षित मॉडल है। उन्होंने बाकी देशों से भी आग्रह किया कि वह इसे अपनाएं। इस बीच एविएशन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत का MRO सेक्टर 2031 तक $4 अरब का हो सकता है, और इसके लिए सरकारी रॉयल्टी फ्री जमीन और निवेश के लिए खुला वातावरण दे रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि 2014 में जहां केवल 96 MRO फैसिलिटीज थी, वहीं अब इनकी संख्या 154 हो चुकी है। भारत अब आत्मनिर्भर एविएशन के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और ग्रीन इनोवेशन पर भी तेजी से काम कर रहा है। नया एयरक्राफ्ट एक्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए अनुरूप बनाया गया है, ताकि विदेशी कंपनियों के लिए भारत में निवेश और आसान हो जाएगा। पीएम मोदी का ये विजन भारत को न केवल उड़ानों के लिए अधिकार देता है, बल्कि उड़ानों को डिजाइन करने और भविष्य की दिशा तय करने का भी आत्मविश्वास देता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ, और वीडियो लाइक करना ना भूलें।